नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। आज की कहानी है राजा और बालक, जिसमें हम जानेंगे कि धन बड़ा है या ज्ञान। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को आखिर तक पूरा सुने। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई वर्षों पहले की बात है। युधिष्ठिर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। वो जंगल काफ़ी घना था। शिकार की तलाश में मैं जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया। तभी वहाँ अचानक तेज़ तूफान आ गया। सब तितर बितर हो गए। जब बारिश रुकी तो राजा ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। राजा अकेला था। उसके सैनिक उससे बिछड़ गए थे। से ही शिकार की तलाश में भटकने की वजह से राजा थक भी गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखाई देते हैं। राजा उनके पास गया और बोला कि भूख और प्यास से हमारी जान निकली जा रही है। क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला, क्यों नहीं। और वे भागकर अपने घर से राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन लड़कों को बताया कि वह फतेहगढ़ का राजा है और तीनों ने जो उनकी मदद की उनसे मैं बहुत खुश है। राजा ने तीनों लड़कों की सेवा से खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले की मांग की, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला, राजा मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा राजी हो गया। उसने पहले लड़के को वादा अनुसार बहुत सारा धन दिया, दूसरे लड़के को बंगला और घोड़ा दे दिया और तीसरे लड़के के लिए अध्यापक की व्यवस्था कर दी। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई तो उसने उन तीनों लड़कों को मिलना चाहा। उसने तीनों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल पूछा। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला, इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूँ। राजा जी, आपने जितना धन दिया वह ख़त्म हो चुका है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने दूसरे लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, आपके द्वारा दिया हुआ घोड़ा चोरी हो गया और बंगला बेचकर जो पैसा आया वह भी खर्च हो चुका है और बचा हुआ नगद भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम तो फिर वहीं आ गए जहाँ से चले थे। तब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला, राजा मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोज़ाना बढ़ रहा है। इसका नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूँ। आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर दोनों युवकों को काफ़ी अफसोस हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान के सामने धन दौलत महल मकान कुछ नहीं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।